गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का टॉप 860 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। जो छात्र 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि इससे भी आ सकता है। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की निबंध विद्या है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है जी? निबंध विद्या है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है जी? प्रेमगन। बिल्कुल याद रखना है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार प्रेमगन है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? रेनर मारिया रिल्के जर्मन भाषा के कवि है। रेनर मारिया रिल्के जर्मन भाषा के कवि है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है जी? साक्षात्कार है। बिल्कुल याद रखना है, जीत जीत मैं निरखत हूँ कौन सी विद्या है? साक्षात्कार है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे जी? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। बिल्कुल याद रखना है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन। कुमार गंधर्व क्या है? गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायक। बिल्कुल याद रखना है, कुमार गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायक, शास्त्रीय गायक। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है? रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है जी? आविनेयो। आविनेयो। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस घटना पर मिला जी? उर्वशी। उर्वशी। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? उर्वशी पर मिला। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है जी? प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह। बिल्कुल याद रखना है, रंग समारोह, रंग समारोह आयोजित होता है अभिनयों में। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर थे? विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर थे? किस कृषि विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर थे जी? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर थे। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला माँ पीस रही थी। बिल्कुल याद रखना है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी जी? माँ पीस रही थी। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था जी? अमरुद्दीन, 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 अमरुद्दीन। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन। सुजान रसखान किन की रचना है? सुजान और रसखान किन की रचना है? सुजान रसखान किन की रचना है जी? रसखान की बिल्कुल याद रखना है, सुजान और रसखान की रचना है। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है जी? मुहर्रम। बिल्कुल याद रखना है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन। काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है जी? संस्कृत की। संस्कृत की बिल्कुल याद रखना है, काशी संस्कृत की पाठशाला है। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन। कौन चाहते हैं कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रही? कौन चाहते हैं कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के आसपास बहती रहे? कौन चाहते हैं जी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। बिल्कुल याद रखना है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था जी? तलवंडी में। गुरु नानक के जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ? तलवंडी में। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था जी? क्या नाम था? नरेन। नरेन। बिल्कुल याद रखना है, नरेन नाम था। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे जी? अंग्रेजी भाषा के। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे जी? अंग्रेजी भाषा के। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन। रसूलन बाई थी, रसूलन बाई क्या थी जी? रसूलन बाई गायिका थी। बिल्कुल याद रखना है, रसूलन बाई गायिका थी। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है जी?
रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है जी? रामविलास शर्मा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में है जी? संस्कृत में। रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? अमरकांत द्वारा लिखित कहानी का क्या नाम है जी? अमरकांत द्वारा लिखित कहानी का नाम बहादुर है, बिल्कुल याद रखना है। अमरकांत द्वारा लिखित कहानी का नाम बहादुर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था जी? युद्ध में, बिल्कुल याद रखना है। बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़की ने, बिल्कुल याद रखना है, लड़की ने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी माँ के पास चली गई, माँ के पास चली गई। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी माँ के पास चली गई। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, निबंध के लेखक है? निबंध के लेखक कौन है जी? गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य। निबंध के लेखक कौन है जी? गुणाकर मूल्य, बिल्कुल याद रखना, निबंध के लेखक गुणाकर मूल्य। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, तार सप्तक के संपादक प्रयोगवादी कवि थे? तार सप्तक के संपादक प्रयोगवादी कवि कौन थे जी? तार सप्तक के संपादक प्रयोगवादी कवि अज्ञे थे, बिल्कुल याद रखना, अज्ञे थे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है जी? जापान में। जापान में। हिरोशिमा किस देश में है? जापान में। जापान में। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, दूर से ही ललकारता कौन? दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से? दूर से ही ललकारता मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है जी? एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या पाठते, एक वृक्ष की हत्या। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं जी? लौट के आऊंगा फिर पाठ के कवि बंगला में लौटने की बात करते हैं। बंगाल में लौटने की बात करते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, आदर्श समाज स्वतंत्र समानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? आदर्श समाज स्वतंत्र समानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा जी? भीमराव अंबेडकर ने। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, सीमा रजनी आलू सुफाली आरती ये पांचों किसकी बहनें थी? सीमा रजनी आलू सुफाली आरती ये पांचों किसकी बहनें थी जी? किसकी बहनें थी? खोखा की, बिल्कुल याद रखना है। सीमा रजनी आलू सुफाली आरती खोखा की बहनें थी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो और कांट थे महान। प्लेटो और कांट महान क्या थे जी? प्लेटो और कांट क्या थे? महान दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट महान दार्शनिक थे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं क्या है जी? दक्षिण भारत की भाषाएं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, मोह अंशवनी लय बरसों कौन कहते हैं जी? कौन कहते हैं? घनानंद। मोह अंशवनी लव बरसों कौन कहते हैं? घनानंद। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा? क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा जी? मांगमा ने, बिल्कुल याद रखना है, मांगमा ने कहा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मी का पति कौन था जी? लक्ष्मण, बिल्कुल याद रखना है, लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है जी? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? गुजराती भाषा के कथाकार है। ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के कथाकार है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, एस रंगराजन वास्तविक नाम है? एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है जी? सुजात का। एक एस रंगराजन का वास्तविक नाम सुजाता का। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा जी? आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा जी? बड़े डॉक्टर ने, बिल्कुल याद रखना है, बड़े डॉक्टर ने कहा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है?
तीन बेटे दो वक्त की रोटी, एक माँ की इस कहानी की पंक्ति है जी। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी की पंक्ति है, धरती कब तक घूमेगी की पंक्ति है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन। नजमा मंगमा कौन थी, नजमा और मंगमा कौन थी, नजमा और मंगमा कौन थी जी, बहू थी, बहू थी। नजमा मंगमा की कौन थी, सॉरी, नजमा मंगमा की कौन थी, बहू थी, नजमा मंगमा की बहू थी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है, निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है, देवनागरी, देवनागरी, देवीनागरी, देवेनागरी, देवनागरी, बिल्कुल शुद्ध है। कौन नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है, देवनागरी। 45 का बिल्कुल शुद्ध है, देवनागरी, देवनागरी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन। हलकारे का अर्थ होता है, हलकारे का अर्थ होता है, हलकारे का अर्थ क्या होता है जी, संदेशवाहक, संदेशवाहक, संदेशवाहक। हलकारे का अर्थ क्या होता है, संदेशवाहक। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन। संधि का भेद नहीं है, संधि का भेद नहीं है, संधि का क्या कौन भेद नहीं है, संज्ञा संधि, संधि संज्ञा संधि, संधि का कौन भेद नहीं है इसमें, संज्ञा संधि, संज्ञा संधि। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। ई वर्ण है, ई कौन वर्ण है जी, ई कौन वर्ण है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, बिल्कुल याद रखना है, ई कौन वर्ण है, दीर्घ स्वर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद कौन है जी, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, बिल्कुल सही होगा, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन। सात्विक का विपरीतार्थक शब्द है, सात्विक का विपरीतार्थक शब्द क्या है जी, तामसिक, तामसिक, बिल्कुल याद रखना है, सात्विक का विपरीतार्थक शब्द तामसिक होता है, तामसिक होता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है, उसने कहा कि कल मैं पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है, कैसा वाक्य है जी, मिश्र वाक्य है, बिल्कुल याद रखना है, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, मिश्र वाक्य है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पदबंध का भेद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन पदबंध का भेद नहीं है जी, कौन पदबंध का संज्ञा पदबंध विशेषण, कौन पदबंध का भेद नहीं है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व कहते हैं, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे सीताराम, सीताराम, राम लक्ष्मण। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन। द का उच्चारण स्थान है, द का उच्चारण स्थान क्या है जी, द का 54 नंबर क्वेश्चन। द का उच्चारण स्थान क्या है जी, दंत, दंत, बिल्कुल याद रखना है, द का उच्चारण स्थान दंत होता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका नाम होता है, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका नाम क्या होता है जी, आधा, आधा। व्यंजनों के अंत में अगर हलंत लगे तो उसका मान क्या होगा जी, आधा होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन। टेबल पर किताब है या यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है, टेबल पर किताब है यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है जी, अधिकरण, अधिकरण, बिल्कुल याद रखना है, टेबल पर किताब है यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है, अधिकरण। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है जी, समूहवाचक, 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 बिल्कुल याद रखना है, सभा में भीड़ होगा, भीड़ वाले जगहों को समूहवाचक में रखा जाता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन। चंचला किस शब्द का प्रवाची शब्द है, चंचला किस शब्द का प्रवाची शब्द है जी, लक्ष्मी का, लक्ष्मी का, बिल्कुल याद रखना है, चंचला लक्ष्मी का प्रवाची शब्द है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, होश शब्द का प्रयोग सदैव कब होता है जी, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, होश शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, बहुवचन में होता है, होश शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन। जिस शब्द का रूपी कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं जी, अव्यय, अव्यय, बिल्कुल याद रखना है, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं, अव्यय, अव्यय। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। अब वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा और मुझे इसमें क्या और क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वीडियो में। चलिए थैंक यू दोस्तों इतने तक वीडियो देखने के लिए। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें दोस्त, VVI ऑब्जेक्टिव पाने के लिए।